एक तरफ हुस्न है रुसवा रुसवा। हेलो फ्रेंड्स, सो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नया लुक लेके। मैंने अपना स्किन प्रेप पहले ही कर लिया है, सो मैं अब यूज़ करूँगी अपना सीरम। मैं अपने सीरम को लेके अपने हैंड पर ही इसे मैं ऐसे मैश करने के बाद अपने डैबिंग प्रोसेस में अपने फेस पे लगा लूँगी। अपने हैंड में एक्टिवेट करने का ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट फेस पे लगाएंगे तो वो उतना वो वर्क नहीं करेगा जितना आप अपने हैंड से लेके उसे एक्टिवेट करने के बाद अपने फेस पे लगाएंगे। सो कोई भी प्रोडक्ट आपको यूज़ करना हो तो आप अपने हाथ पे ही लेके उसे एक्टिवेट करें, देन अपने फेस पे यूज़ करें। बहुत सारे वीडियो में दिखाता है कि डायरेक्ट ही लोग यूज़ कर लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देन हम लेंगे अपना ऑयल। ऑयल को भी हम एक्टिवेट करेंगे और अपने फेस पे डैबिंग प्रोसेस में लगा लेंगे। देन उसे हल्के हाथों से डैबिंग प्रोसेस में लगाते जाएंगे और मोस्टली अपने नोज़ एरिया को ही हम अपने टारगेट करते हैं, क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट वहीं पे ही इकट्ठा होते हैं और ब्लेंडिंग में भी अपने नोज़ पे ही ध्यान देते हैं और लोग वहाँ पे क्लीन नहीं कर पाते हैं। सो नाउ लिप्स, मैं अपने लिप्स को भी प्रेप करूँगी। नाउ हमने अपना लिप प्रेप कर लिया। अब हम अपना यूज़ करेंगे, फेस चेक करेंगे कि इस पर एक्स्ट्रा ऑयल है या नहीं। अगर एक्स्ट्रा ऑयल है तो हम अपना एक टिशू लेंगे और उसे क्लीन कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हमारे टिशू पेपर में आ जाएगा। नाउ आई यूज़ अ कलर करेक्टर। कलर करेक्टर वहाँ यूज़ करते हैं, एरिया है, डार्क सर्किल है तो उसके नीचे हम करेक्टर लगाते हैं ताकि वो विजिबल ना हो। अगर मुझे येलो है, येलो पिगमेंटेड एरिया है तो वहाँ पे हम ग्रीन करेक्टर यूज़ करेंगे, बट मोस्टली लोगों के ब्राउन एंड ब्लैक ही होते हैं, सो हम ऑरेंज ही यूज़ करते हैं। लिप्स के पास ब्लैक होते हैं, नोज़ के पास होते हैं। कभी कभी हमें एक्ने हो जाते हैं, सो एक्ने सूखने के बाद जो होते हैं ब्राउन होते हैं, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ आई यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये मेरा वेट ब्लेंडर है। सो ये वेट ब्लेंडर यूज़ करने से ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ आई प्राइमर। आई प्राइमर यूज़ करने से ये होता है कि हमारा जो आई शैडो होता है, आई मेकअप होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है और वो अच्छे से विजिबल होता है। मैं इसे अपने हैंड से ही ब्लेंड कर रही हूँ, बट आप ब्रश से चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और इसे हल्के हाथे से डबिंग प्रोसेस में ब्लेंड कर देंगे, लाइक दिस। नाउ आई यूज़ अ कोको कलर एंड इसे कॉर्नर में हम पैट करते जाएंगे। इसे ब्लेंड नहीं करेंगे, इसे पैट करते जाएंगे, वहाँ पे कलर को पुट करना है। देन आई यूज़ माई येलो कलर, लाइट येलो एंड डार्क येलो को हम मिक्स करेंगे एंड इसे इनर कॉर्नर से लाइक दिस पुट करते जाएंगे। पुट करने के बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे लाइटर हैंड से, ताकि दोनों जो मैंने कलर यूज़ किया है ये ब्लेंड हो जाए अच्छे से। कहीं से भी ये ना लगे कि ये यहाँ से यूज़ किया है या फिर यहाँ से। सो हम इसे लाइट हैंड से ब्लेंड करते जाएंगे लाइक दिस। अब हम लेंगे अपना ग्रीन आई शैडो एंड इसे कोका कलर जहाँ पे हमने यूज़ किया है क्रीज लाइन के ऊपर ही, लाइक दिस, इसे हम पुट करेंगे। नाउ डन। देन आई यूज़ ऑरेंज कलर एंड इसे हम येलो कलर के ऊपर इनर कॉर्नर में पुट करेंगे लाइक दिस। आप देख सकते हो ये कैसे पुट कर रही हूँ मैं, एक पतली सी लाइन में थिकर। आप बिल्कुल लाइट हैंड से इसे करोगे, अगर आप बिल्कुल पुश करके करेंगे तो ये होगा भी नहीं। देन आई यूज़ माई येलो ग्लिटर एंड इसे मैं येलो के ऊपर ही लाइक दिस एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। आप देख रहे हो मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ येलो और ऑरेंज के बीच। और मैं इसे पूरा ड्रॉ नहीं करूँगी, जहाँ तक ग्रीन कलर है वहीं तक ड्रॉ करूँगी। नाउ यू कैन सी। now my eye makeup is done, so now I use a liner, मैं विंग्स लाइनर
विंग्स लाइनर बनाएंगे हम। मैं अपना ब्रो कंप्लीट कर रही हूँ। कंसीलर, आपको तो पता ही होगा कंसीलर कैसे यूज़ करते हैं, सो आप देख सकते हो। इसे हम ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। हम कंसीलर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमने जो ऑरेंज कलेक्टर यूज़ किया है वो हमारे मेकअप के ऊपर से शो ना हो। नाउ आई यूज़ माई फेवरेट पार्ट, फाउंडेशन। नाउ आई यूज़ लूज़ पाउडर। हम अपना कंसीलर फाउंडेशन के तुरंत बाद ही लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे ताकि हमारी क्रीज लाइन ना आए। अगर हम बाद में यूज़ करते हैं या फिर थोड़ी देर बाद यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाते हैं और क्रीज लाइन आ जाती है। अब हम वाटर लाइन के नीचे अपना ये लाइनर यूज़ करेंगे लाइक दिस। वाटर लाइन नहीं फिल करना है हमें, सिर्फ वाटर लाइन के बाहर और विंग्स लाइनर के जस्ट नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देख रहे हो कि हमने कैसे किया है। नाउ आई यूज़ ब्राउन्सर। मैंने इस अपने मेकअप में मेकअप में ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ, कंटूर नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे कंटूर की ज़रूरत उतनी पड़ती नहीं है। बट मैंने अपने कुछ वीडियो में कंटूर करके भी दिखाया हुआ है। नाउ आई यूज़ ब्लश। मैं अपने हेड के ऊपर, हेड एरिया में भी मैं अपना ब्राउज़र ही यूज़ कर रही हूँ। अब जब भी हम अपना हेड एरिया में ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो अपर डायरेक्शन में यूज़ करेंगे और चिक पे करेंगे तो मतलब अपर डायरेक्शन में वो भी होगा। नाउ आप देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ। सो ऐसे ही अपने सारे फेस को क्लीन कर लेना है। एंड लास्टली मैं अपने नोज़ को कंट्रोल कर रही हूँ। नोज़ को, लिप्स और नोज़ को कंट्रोल करने का ये होता है कि आपका जो नोज़ होता है थोड़ा सा पतला दिखता है, थिका दिखता है एंड अच्छा दिखता है। जिसके लिप्स पतले होते हैं तो वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिप्स ऑलरेडी मोटे हैं तो उनको करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लंबी है। मैं वैसे करती नहीं हूँ बट मैं आप लोग को शो कर रही हूँ कि कैसे करते हैं। आप देख रहे हो कि मेरा नोज़ कंट्रोल हो चुका है। मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से सारे प्रोडक्ट को डैबिंग प्रोसेस में नाउ आई यूज़ हाइलाइटर। हाइलाइटर हम अपने चिक बोन पे, नोज़ एरिया, हेड, चिन, अपर लिप, वाइट काजल, मस्कारा, मैंने अपने लिप को पहले ही लिप लाइन कर लिया है, सो सिर्फ मैं इसे फिल कर रही हूँ। मैं इसे अम्bre इफेक्ट दूंगी। अम्bre इफेक्ट देने के लिए आप देख सकते हो मैं क्या कर रही हूँ। अगर आपको सीखना है अम्bre इफेक्ट तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। Now my look is done. Lastly, I use a makeup fixer. Now my final look.